आइए, राजस्थान के करंट जीके में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है, उसको लेकर हम बात करेंगे। जैसे डॉक्टर अरविंद माथुर, एक स्टीयरिंग कमेटी होती है, सिविल सोसाइटी कमीशन के तहत ये आती है, डब्ल्यूएचओ से संबंधित है ये। उसमें डॉक्टर अरविंद माथुर को नॉमिनेट किया गया है। ये डॉक्टर जो अरविंद माथुर है, ये जोधपुर से संबंधित है, इस कारण से ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। हालांकि इस क्वेश्चन को यदि आप देखोगे तो ये इंडिया लेवल पे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जोधपुर से है इसलिए हम बात कर रहे हैं। हालांकि राजस्थान के जो एग्जाम होंगे उसमें इसका वेटेज ज़्यादा हो जाता है। लिखिए, डॉक्टर अरविंद माथुर, डॉक्टर अरविंद माथुर। इसमें लिखो, इन्हें डब्ल्यूएचओ सिविल सोसाइटी कमीशन की स्टीयरिंग कमेटी में मनोनीत किया गया है, नॉमिनेटेड किया गया है। ये न्यूज़ है हमारे सामने। डॉक्टर अरविंद माथुर, यहाँ पे इसको क्या क्या किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। चलिए, अब देखिए, इसमें जो इनको नॉमिनेटेड किया गया है 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। अब ये जो सोसाइटी होती है, इसका जो उद्देश्य होता है, यदि आपको ये पता लग जाए तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरीके से काम करेगा। इसका पर्पज क्या होता है? सिविल सोसाइटी कमीशन, नाम से ही देख लीजिए, सिविल सोसाइटी मतलब समाज के साथ संवाद स्थापित करना, समाज के साथ संवाद स्थापित करना। लेकिन किस स्तर पर? ग्लोबल लेवल पर भी और समाज के स्तर पर भी, क्षेत्र के स्तर पर भी। तो इसमें लिख दीजिए, उद्देश्य में लिख दीजिए, लिखो, वैश्विक क्षेत्रीय वैश्विक मतलब ग्लोबल, क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर समाज के साथ संवाद को मजबूत करना। तो इनको ये नॉमिनेट किया गया है। डब्ल्यूएचओ आप जानते ही होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है ये। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसकी जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948, इसी कारण से 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे। और इसके जो हेड है टेड्रोस अथानोन, टेड्रोस अथानोन इसके हेड है। ये जो टेड्रोस अथानोन है, आपको ये ध्यान रखना है, ये इथोपिया के हैं।
अफ्रीकी देश है, इथोपिया के हैं। WHO और भारत की जब हम तुलना करते हैं तो उसके तहत आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि WHO और भारत ने मिलकर जामनगर गुजरात में पारंपरिक चिकित्सा का वैश्विक केंद्र स्थापित किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, तो मैं चाहूँगा कि इसको आप है ना थोड़ा सा लिखें। नए नए बच्चे जुड़ते रहते हैं, हालांकि कई बार मैंने इसके बारे में बताया है। टेड्रोस अथानोम, चले यहाँ पे लिखिए WHO व भारत ने मिलकर जामनगर गुजरात में पारंपरिक चिकित्सा का वैश्विक केंद्र स्थापित किया है। ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, पारंपरिक चिकित्सा का वैश्विक केंद्र स्थापित किया है। वैश्विक केंद्र स्थापित किया है। जो मुख्य रूप से आयुर्वेद पर आधारित है, मुख्य रूप से आयुर्वेद पर आधारित है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए इधर। ये जो डॉक्टर अरविंद माथुर है, ये जोधपुर से संबंधित है। जोधपुर के संबंध में आप जानते हो सूर्य नगरी के रूप में इसको जानते हैं। एक इसको ब्लू सिटी के रूप में भी जाना जाता है, ब्लू सिटी। ठीक, चलिए चलो आगे आइए। ये नाम सुना है, पीपलोदी। पीपलोदी ये गांव अभी चर्चा के अंदर है। यहाँ पर जो सरकारी स्कूल है, इसकी छत गिरने से बच्चों की मृत्यु हो गई, कई घायल हो गए। ये प्रशासन और सरकार की एक नाकामी के बारे में बताता है आपको। इसमें ये बताया गया कि शिक्षा विभाग ने प्रशासन को कई बार चेताया था कि यहाँ बैठने लायक जगह नहीं है। उसके बाद देखिए आंकड़े भी आने लग गए, इतने इतने परसेंटेज स्कूल है जो बैठने लायक ही नहीं है। समझे ना बात को? ये सारी चीज़ें आपके सामने आई है भी। इसका मतलब सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं दिया जा रहा। ठीक है, पता नहीं कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, लेकिन इस संबंध में आपके एग्जाम को देखें तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई है। ये जो पीपलोदी है, यह क्या है? एक गांव है। लिखते जाओ साथ साथ, समय कम है, मैटर ज़्यादा है। इसमें लिखो मनोहरपुर थाना क्षेत्र में आता है। मनोहरपुर थाना क्षेत्र में आता है। नॉर्मल मनोहर थाना क्षेत्र भी कई जगह मिल जाएगा, एक ही बात है।
और यदि आप जिले की बात करोगे तो ये है झालावाड़। झालावाड़। चर्चा में क्यों? जुलाई 2025 में सरकारी स्कूल की छत गिरने से बच्चों की मृत्यु हो गई। बच्चों की मृत्यु हो गई, ये इस कारण से ये चर्चा में रहा। तो थोड़ा सा आपने ध्यान में देना है। आपसे पूछा जा सकता है कि पीपलोदी गांव किस जिले में है। अभी हाल ही में पीपलोदी गांव चर्चा में रहा, इसका संबंध राजस्थान के किस जिले से है। ये मैंने शब्द इसलिए लिखाए हैं क्योंकि आजकल एग्जामिनर जो है यहाँ तक आ गया, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ तक आ गया तो मनोहरपुर थाना क्षेत्र है, मनोहर थाना क्षेत्र भी कह सकते हो। ऐसे नहीं पूछेंगे कितने बच्चों की मृत्यु हुई। अब झालावाड़ को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर से आए हुए हैं, लेकिन मैं सारे क्वेश्चंस की बात नहीं करूँगा, वो जो सबसे ज़्यादा आते हैं उन पर हम बात करेंगे। देखिए ये जो झालावाड़ है, इसको एक तो इसका जो निक नेम है इसे कहते हैं ऑरेंज सिटी। ऑरेंज सिटी, संतरों की नगरी, ठीक है ना, संतरों की नगरी। अब संतरे जो हैं, ऑरेंज जो है, ये इंडिया लेवल पर यदि आप देखोगे तो महाराष्ट्र का जो नागपुर है वहाँ के बहुत फेमस हैं संतरे। इसी कारण से इसका एक नाम और बन जाता है, इसे कहते हैं राजस्थान का नागपुर। ये जो नागपुर है ये भारत की ऑरेंज सिटी है। भारत की ऑरेंज सिटी है ये। चलें, अब झालावाड़ में आप जानते हो कि ज्योग्राफिकल दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है ये, वर्षा वाला जिला। सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो झालावाड़ के अंदर होती है। ये मोती मोती है, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे ज्यादा वर्षा यहां पर होती है झालावाड़ के अंदर। क्लियर? हाड़ौती क्षेत्र में आता है, कॉमन बात है ये। कोटा, बूंदी, भारा, झालावाड़ मध्य प्रदेश की सीमा इसको लगती है। इसके नीचे मालवा क्षेत्र आ जाता है, वो सब हम पढ़ते रहते हैं, उसकी बात मैं चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक स्थान है झालावाड़ के अंदर ही, ठीक है, उसका नाम है झालरा पाटन। झालरा पाटन, ये जो झालरा पाटन है इसको कहा जाता है घंटियों का शहर। एक इसको विरासत शहर भी बोलते हैं। विरासत शहर चलो रहने दीजिए, केवल घंटियों का शहर ही लिख दीजिए। एक और खास बात है, ये क्या है, वसुंधरा राज्य का क्षेत्र है ये। आप ये कह सकते हो कि वसुंधरा राज्य का निर्वाचन क्षेत्र है ये। अब देखिए ये क्वेश्चन जब वसुंधरा राज्य मुख्यमंत्री थी तब तो खूब आता था भाई, ठीक है। लेकिन अब क्या है, आपने देखा होगा कि वसुंधरा राजे वहाँ गई, उन परिवारों से मिली। आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि वो परिवारों से जाकर क्यों मिली, कि उसी का एरिया है।
वो नहीं मिलेगी तो जीतेगी कैसे? समझे ना? वसुंधरा राजे, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में इसको जाना जाता है। नॉर्मल चीज़ें हैं, आप ये जानते ही हो। तो झालावाड़ के संबंध में मैंने आपको बताया। एक बात और ध्यान रखनी है आपने, देखो होता क्या है, स्कूल में ये छत गिर गई, चर्चा में रहा ये, ठीक है, तो एग्जामिनर क्या है, अपने तरीके से इस पे क्वेश्चन बना देता है, अपने तरीके से इस पे क्वेश्चन बना देता है। जैसे अब आपसे यहाँ पर ये पूछा जा सकता है, बाई चांस ऐसे पूछ ले, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा ये जो डेट है, ठीक है ना, इस पे थोड़ा गौर करना है। बहुत ज़्यादा चर्चा में जो घटना आ जाती है तब वो डेट पूछ लेता है, ऐसे नहीं पूछता है, ठीक है ना। अब ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई, इस कारण से ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये काम मैं आप पर छोड़ता हूँ, ठीक है। आज 28 तारीख है, ठीक है, इससे पहले संडे था, 27 तारीख थी, फिर सैटरडे था, जो भी है, ये यही तो कह रहा हूँ ना कि आप थोड़ा सा मगजमारी करो ताकि आपको कुछ पता लगे इन चीज़ों के बारे में, तभी बात बनती है ये, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, जैसे और भी कई राजनेता चले गए, जैसे आपके नरेश मीणा चले गए, ठीक है, निर्मल चौधरी चले गए, तो एक राजनीतिक सिस्टम पूरा कवर हो गया। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है ये। चलिए अब देखिए, 5 जिलों की एक घटना हमारे सामने आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा रही है। धार्मिक स्वतंत्रता समझते हो? त्योहार नहीं मनाने दे रहे, ठीक है, कह रहे हैं आप मुस्लिम हो, आप निकलो यहाँ से। तो हिंदू मुस्लिम टाइप का चल रहा है। राजस्थान के 5 जिलों में ये घटना हुई है। तो इसमें लिख दीजिए, एक हेडिंग डाल दीजिए, राजस्थान में धार्मिक स्वतंत्रता के हनन का मामला। हाँ, एक चीज़ और भाई दिमाग से निकल जाती है कई बार, सरकारी स्कूल है तो यहाँ पर शिक्षा से संबंधित चीज़ें जो है आपको जोड़नी पड़ेगी। जैसे हम यदि ये कहें आपसे कि राजस्थान के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, इनका नाम भी खूब आया, ठीक है ना, मदन दिलावर, ठीक है ना, ये है, थोड़ा सा ध्यान दे देना। आइए, तो धार्मिक स्वतंत्रता के हनन का मामला है। तो इसमें क्या है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि समुदाय जो प्रभावित हो रहा है, एक तो ये वो कौन कौन से समुदाय है जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। एक आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि संबंधित जिले कौन से हैं। ठीक है, यहाँ कई समुदायों के लोग रहते हैं। उन समुदायों में जैसे आप कह सकते हो कि चीता है, सॉरी इधर लिखो, चीता, ये वो चीता नहीं है जो सोच रहे हो। मेहरात है, चीता है, मेहरात है, काठात है, ये 3 नाम हमारे सामने आए हैं। काठात,
चीता, मेहरात और कठात, ठीक है, इन्हें हिंदू परंपरा से रोका जा रहा है। तो एक लाइन यहाँ पे लिख दीजिए, इन्हें हिंदू परंपरा को, इन्हें हिंदू परंपरा को निभाने से रोका जा रहा है। निभाने से रोका जा रहा है। अब ये हिंदू परंपरा को निभा नहीं सकते, कोई यदि मृत्यु से संबंधित कोई परंपरा है तो उसको नहीं निभा पाते, त्योहार नहीं बना पाते। यहाँ पर कई ऐसी घटनाएं घटित हुई है इन क्षेत्रों के अंदर इनके साथ कि बकायदा लॉ एंड ऑर्डर के तहत पुलिस को बुलाया गया है दाह संस्कार करने के लिए कि आप करवाइए, आप करें। तो ऐसी क्या समस्या है, तो इसके नीचे लिख दीजिए, इसमें लिखो, ये हिंदू मुस्लिम, ये हिंदू मुस्लिम दोनों की पहचान रखते हैं। आप समझने के लिए कह सकते हो कि एक तरीके से कंफ्यूजिंग है, दोनों की पहचान रखते हैं हिंदू मुस्लिम की। हाँ, कोई कहता है मुस्लिम है, कोई कहता है हिंदू है, समझे ना, इस तरीके से। भाई कोई तो कहता है नहीं नहीं मुस्लिम है ये मैं जानता हूं, ठीक है, कोई कहता नहीं हिंदू है, तो एक कंफ्यूजिंग सी होगी, कौन है पता नहीं साहब। तो ये दिक्कत आ गई इनके साथ। तो अपने वाले हिंदू वाले पहुंच जाते हैं, कहते हैं हाँ भाई कैसे कर रहा है, उधर मुस्लिम वाले पहुंच जाते हैं तू हिंदुओं का क्यों कर रहा है, समझे। तो बीच में रह गई, ये सिस्टम बड़ा गंभीर हो गया। कोई मर गया तो एक कह रहा है इसको दफनाओ, एक कह रहा है जलाओ। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा होगी, बुलाया जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है, कह रहे भैया हमारा इसका निपटारा कराओ यार एक बार। तो यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। तो चीता, मेहरात, कठात ये हिंदू परंपरा को मानते हैं, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम दोनों प्रकार की पहचान रखते हैं, और पहचान रखने के कारण ये एक कंफ्यूजिंग की स्थिति बन गई है जो इनके लिए बड़ी कठिनाई युक्त हो गई है। जब ये हिंदू परंपरा निभाते हैं तो इन्हें रोका जाता है कि तुम मुस्लिम हो, और जब ये हिंदू परंपरा निभाते हैं तो मुस्लिम भी आ जाते हैं कि तुम मुस्लिम परंपरा क्यों नहीं निभाते। तो इनकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हुआ है। और आप जानते हो कि जो धार्मिक स्वतंत्रता होती है वो आपका फंडामेंटल राइट्स है, जो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में दिया गया है। तो ये राजस्थान के 5 जिले इससे प्रभावित है। ये कौन कौन से हैं, लिख दीजिए, ब्यावर, अजमेर, पाली। ब्यावर है, अजमेर है, पाली है, भीलवाड़ा, और राजसमंद। क्लियर होगी बात सारी। तो ये ज़िले हैं, इनको आप एक बार घर पे जाके इसको मैप में देखें कहाँ पर इनकी स्थिति है। नया ज़िला भी इसके अंदर आ चुका है, थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है ना, महत्वपूर्ण बन जाता है। पाली है, भीलवाड़ा है, अजमेर है, सब चीज़ें। अब देखिए धार्मिक स्वतंत्रता, तो यहाँ पे लिख दीजिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। तो आप ये कह सकते हो कि इनकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हुआ है,
और ये जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जो मूल अधिकार है, ये आर्टिकल 25 से 28 तक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में। क्लियर? आइए, अब कुछ बातें हैं जो मैंने एक बार आपको बता दी थी, लेकिन आप इसको अपडेट रखें। कुछ फैक्ट्स के रूप में बता देता हूँ। आरपीएससी में 10 सदस्य होंगे, ध्यान रखना। ये आरपीएससी में 10 सदस्य होंगे। जब ये 8 सदस्य होते थे तब वो क्वेश्चन आया था, अब 10 होंगे। ठीक है ना? इसी आरपीएससी में अभी जो हमारे सामने नया अपडेशन आया है, आप जानते हो कि आरपीएससी के अध्यक्ष बने हैं यूआर साहू। ठीक है ना? थोड़ा सा ध्यान रखें, हालांकि मैंने बता दिया था। एक राजस्थान हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। कौन है? बताइए, राजस्थान हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन है? यहां पर जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मैं मानता हूं, जब भी ये न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, राजस्थान हाई कोर्ट में कुल न्यायाधीश कितने होते हैं? ठीक है ना? कुल न्यायाधीश, या कुल की जगह ना आप इसमें करो अधिकतम। कुल तो हो सकता है वर्तमान को बता दें, और वर्तमान में तो चेंजेस होते रहते हैं। अधिकतम न्यायाधीश 50, अधिकतम मतलब इतने हो सकते हैं। ये मुख्य न्यायाधीश के बारे में आप खुद पता करो। चलें, एक जो चर्चा है आपको ध्यान रखना है, हरियाली अमावस्या। क्या है ये? है? क्यों? हरियाली अमावस्या होती है ना, हरियाली अमावस्या होती है, क्यों नहीं होती? हाँ हाँ, इसके बारे में आप पढ़ें। हरियालो राजस्थान, पिछले साल एक प्रोग्राम चलाया गया था पेड़ लगाने से संबंधित। इस बार सिंदूर का पौधा लगाया है भजन लाल जी ने। ठीक है ना? उधर सेंटर में भी एक सिंदूर का पौधा लगा है, ये है। तो उन्होंने एक पार्क के बीच में लगाया है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि हाँ, इनको चलो ये तो जानकारी है कि सिंदूर बीच में ही लगाया जाता है, साइड में नहीं लगाया जाता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके अखबारों में आ रही है, ये मैं अलर्ट कर रहा हूँ आपको, इनको पढ़ा करें, ध्यान रखा करें, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। इससे पहले जो अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति आए थे वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके ज़रूर आएगा वो, क्योंकि जो फ्रांस के राष्ट्रपति है एमेनुएल मैक्रों, वो जयपुर की यात्रा पर रहे थे, चाय पी थी यहाँ पर छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ पर, तब वो क्वेश्चन आया था। ध्यान रखें ये चीज़ें, जो व्यक्तित्व तो यहाँ आते हैं ना, अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ में। तो राजस्थान में हम इतनी ही बात करेंगे।